अस्सलाम वालेकुम। तो हम पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं स्किन लीजेंस का। तो नेक्स्ट टॉपिक था मेलानोसाइटिक लीजेंस, ऐसी लीजेंस के जो कि मेलानोसाइट्स को अपनी लपेट में ले रही हैं। एम्ब्रियो की बात करें तो न्यूरल क्रस्ट सेल्स से ये ड्राइव होती हैं मेलानोसाइट्स और ये माइग्रेट कर जाएंगी इनटू द एपिडर्मिस। इसकी लीजेंस को हम तीन में डिवाइड करते हैं, एक तो है बिनाइन, एक है बॉर्डर लाइन एंड द नेक्स्ट वन इज़ द मैलिग्नेंट। बिनाइन लीजन्स को दो में डिवाइड करते हैं फर्दर, एक तो है कंजेनिटल एंड द सेकंड वन इज़ द एक्वायर्ड। कंजेनिटल लेवल्स मतलब कि बर्थ से होगा। एक्वायर्ड की बात करें तो कोई ऐसी इंजरी या कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो कि बाद में हो रहा है, डेवलप हो रही है। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक है जंक्शनल, कंपाउंड एंड थर्ड वन इज़ द इंट्राडर्मल। अब जंक्शनल से बात क्या है? जंक्शनल, इंट्राडर्मल एंड कंपाउंड। जंक्शनल से मुराद ये है कि अगर ये लोकेटेड है बिटवीन द डर्मिस एंड एपिडर्मिस, दिस इज द जंक्शनल। इंट्राडर्मल अगर ये सिर्फ और सिर्फ डर्मिस में है। कॉम्प्लेक्स को सॉरी कंपाउंड, कंपाउंड मतलब कि मिक्स्ड है, दोनों में प्रेजेंट है। अब इसकी किस तरह से प्रेजेंटेशन होगी जंक्शनल की? ये फ्लैट है एंड ब्राउन। इंट्राडर्मल की अगर बात करें तो ये फ्लैश कलर्ड है और जो वो साथ में ये रेस्ड भी है। कंपाउंड की अगर बात की जाए तो ये मिक्स्ड है और साथ में ये स्लाइटली रेस्ड है, ब्राउन और ब्लैक दोनों हो सकती हैं इसके अंदर। तो ये इन तीनों की बात हो गई। बात करते हैं, नेक्स्ट है बॉर्डर लाइन मेलानोसाइटिक लीजेंस। बॉर्डर लाइन में दो चीज़ें आती हैं, एक है डिस्प्लास्टिक एंड द सेकंड वन इज़ द जायंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेवी। अब डिस्प्लास्टिक में क्या है कि हमें पता है कि डिस्प्लेजिया का मतलब क्या होता है कि इरेगुलर ग्रोथ है, इरेगुलर प्रोलिफरेशन है। ठीक है, अगर इरेगुलर प्रोलिफरेशन होगी तो उसके इरेगुलर बॉर्डर्स होंगे। सिमिलर इज द केस विद दिस लीजन, इरेगुलर प्रोलिफरेशन, इरेगुलर बॉर्डर्स जो कि मोर देन 5 मिलीमीटर होगी और इसकी कोई फैमिलियल कॉज हो सकती है और इसका 5 to 10% रिस्क होता है कि ये आगे मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाए। जाइंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेवस, ये इसका ये हेमाटोमा है। ठीक है, ये लार्ज है, पिगमेंटेड है और इसका जो रिमूवल है वो हम लाजमी करें क्योंकि ये आगे कन्वर्ट हो जाती है इनटू दी मैलिग्नेंट। हमें बस नाम हमारी चाहिए इसकी और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट पता हो। तो पहला जो था वो डिस्प्लास्टिक था और सेकंड वन इज द कंजेनिटल जायंट पिगमेंटेड नेवा। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मैलिग्नेंट मेलानोसाइटिक लीजन। मतलब कि मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है मेलानोसाइट्स की। तो ज़्यादातर वाइट स्किन लोगों में होते हैं। स्किन जो सा है सन एक्सपोज करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, जितनी इंटेंसिटी स्किन सनलाइट की होगी उतना इसका हो जाएगा। बाकी कुछ रिस्क फैक्टर लिखे हुए हैं कि यूवी लाइट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग कोई नेवाई है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम है, प्रीवियस मेलानोमा था, कोई फैमिली हिस्ट्री है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है या कोई ड्रग्स ले रहे हैं जो कि इम्यून सप्रेशन कर रही है। अब इसमें यही लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि द ग्रेटर द नंबर ऑफ मोस्ट ग्रेटर विल बी द रिस्क कि वो मैलिग्नेंट मेलानोमा हो जाए। अब इसकी ना फर्दर 3 से 5 टाइप्स लिखी हुई हैं इसके अंदर। 5 टाइप्स में ना इसको याद किया हुआ है मैंने स्नाल के साथ। एस फॉर सुपरफिशियल, एन फॉर नोड्यूलर, ए फॉर एग्रल लिटिजियस एंड ए फॉर एवेलानोडिक एंड एल फॉर लेंटिको मेलिग्ना। ये इनके पास 5 नाम है और हम इसको ना आगे सिंपल सा देखते रहते हैं। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग सबसे कॉमन है 70%, नोड्यूलर 15% है और
ये ज़्यादातर मेन में होती है। सुपरफिशियल हो गया और नोड्यूलर हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं इस पर एक्रल लिटिजियस के ऊपर। एक्रल लिटिजियस जो है हमने पहले बात की थी कि ये ज़्यादा वाइट में होता है ना, जो मेलिग्नेंट मेलानोमा है, लेकिन ये अफ्रीकन लोगों में ज़्यादा होगा जो कि एक्रल लिटिजियस है। ठीक है, ये एक्रल लिटिजियस इट इज़ मोर कॉमन इन द एफ्रो कैरिबियन एंड एशियंस। और चौथा जो ए था वो था हमारे पास एमेलेनोटिक्स। ये पिंक कलर की होंगे और इनका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। आखिरी होती है हमारे पास लेंटिको मेलिग्ना। ये इसको हम हुचिसन मेलानोसिटिक लीजन भी कहते होते हैं और ये ज़्यादातर एल्डर पीपल में होती है। क्लिनिकल रिकॉग्निशन के लिए हमारे पास ये ABCDE रूल इस्तेमाल होता है। A से है फॉर द एसिमेट्री, B फॉर बॉर्डर इरेगुलरिटी, C फॉर कलर वेरिएशन, D फॉर डायमीटर एंड E फॉर इवॉल्विंग, मतलब कि कोई सात सिम्टम वगैरह तो नहीं आ रहा। इसके अलावा हमारे पास 7 पॉइंट चेकलिस्ट भी होती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन, जो पहले 3 पॉइंट्स होते हैं वो तो मेजर साइन होते हैं, मतलब कि शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, कलर कैसा है। और जो माइनर साइंस होते हैं उसमें यही है कि उसमें कोई प्रूराइटस तो नहीं हो गया, इन्फ्लेमेशन, बर्स्टिंग, ब्लीडिंग, डायमीटर। तो ये जो बाकी 4 चीज़ें होती हैं वो माइनर में आती हैं। स्प्रेड तीनों तरह से हो सकता है, लोकल, लिम्फेटिक और ब्लड। स्टेजिंग के लिए TNM स्टेजिंग हम यूज़ करेंगे। इसको बहुत आसान है याद करना। जो भी टी वाली है उसको हमें 2 में डिवाइड किया हुआ है, A और B में। A होता है विदाउट अल्सरेशन, B इज़ विद अल्सरेशन। अगर हम T1 की बात करें तो 1 मिलीमीटर तक जो होगा मेलानोमा वो T1 में आ जाएगा। A और B वही है कि विद और विदाउट अल्सरेशन। T2 की बात करें तो 2 मिलीमीटर तक इसका एक्सटेंड होगा और वही है कि विद एंड विदाउट अल्सरेशन। T3 की अगर बात की जाए तो 4 मिलीमीटर तक इसकी एक्सटेंड हो सकती है। और अगर T4 की बात करें तो इट इज़ मोर देन 4 मिलीमीटर। ठीक है, अब नोड्स की अगर बात की जाए तो एन नोड मतलब कि नो लिम्फ नोड इज इन्वॉल्व। N1 मतलब रीजनल लिम्फ नोड होगा, 1 लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व होगा। N2 मतलब 2 से 3, N3 मतलब 4 या उससे ज़्यादा। मैथ्स के अंदर भी वही है कि अगर M0 है तो नो मैथ्स, M1A है तो लोकल मैथ्स है और सॉरी डिस्टेंस की मैथ्स है। और जो M1B है वो लंग के अंदर है और M1C है वो मतलब डिस्टेंट चली गई है। स्टेजिंग याद करना बहुत आसान है। जो हमारे पास स्टेज 1 है वो स्टेज 2 है। इसके अंदर नो लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व एंड देयर आर नो मेट्स। जबकि स्टेज 3 के अंदर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और स्टेज 4 के अंदर डिस्टेंट मेट्स आ जाएंगे। स्टेज 1 की बात करें तो इसके अंदर 1A, 1B और 2A इसमें आ जाएगा। अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो 2B, 3A, 3B और 4A इसमें आ जाएगा। 3 और जो स्टेज 3 है उसके अंदर कोई भी टी हो, साथ में लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाए, और स्टेज 4 है उसके अंदर मेट्स आ जाए। ट्रीटमेंट बहुत आसान है, हमने एक्सीजन कर देनी है इसकी, साथ में 2 to 5 मिलीमीटर मार्जिन, और जो सब डर्मल फैट है उसको भी निकाल देना। ये था एक्सीजन बायोप्सी। ठीक है, और इसमें ये था कि आगे इसने ये तो बायोप्सी लिखा हुआ है ना, आगे ट्रीटमेंट की बात करें। ट्रीटमेंट में ये होता है कि मेलानोमा अगर 1 मिलीमीटर से कम डीप है तो हमने जो उसकी वाइड लोकल एक्सीजन करनी है वो 1 सेंटीमीटर मार्जिन तक कर देनी है। लेकिन अगर डीपर लीजन है तो हमने 2 सेंटीमीटर मार्जिन निकाल देना। आगे इंसिजनल बायोप्सी किस में करते होते हैं, अगर जो लीजन फेस पर है तो पहले हम उसकी इंसिजनल बायोप्सी करेंगे। अगर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स की बात की जाए तो लिम्फ नोड अगर पैल्पेबल हैं तो हमने उसकी करते हैं डायसेक्शन। लेकिन अगर लिम्फ नोड पैल्पेबल नहीं है तो हमने सेंट्रल लिम्फ नोड की बायोप्सी कर लेनी है। ठीक,
एडवांस लीजन है तो उसमें मैंने इसका निमोनिक बनाया रिच के हिसाब से, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी, ये चारों चीज़ें यूज़ करनी है। आगे इसकी प्रोग्नोसिस के लिखा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू स्टेज, अगर स्टेज 0 है तो मतलब क्या है कि 99.9% इसका गुड प्रोग्नोसिस है। अगर स्टेज 1 की बात करें 95% है, स्टेज 3 में 79, स्टेज 3 में 70 एंड स्टेज 4 के अंदर 19%। बाकी बात की जाए अगर वेस्कुलर न्यूप्लाज्म की, तो उसमें हम इसको दो में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं इन्वोल्यूटिंग हेमेंजियोमा, जो कि खुद ब खुद इन्वोल्यूट कर जाएंगे, रिग्रेस कर जाएंगे, ठीक है। और एक है परसिस्टेंट, जो कि परसिस्ट करेंगे। इन्वोल्यूटिंग के अंदर दो आते हैं, एक है स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा और दूसरा इसमें होता है साल्मन पिंक हेमेंजियोमा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रॉबेरी है ना, इसमें होता क्या है, पहले तो बात की जाए जनरल इन्वोल्यूटिंग हेमेंजियोमा की, तो हेड एंड नेक एरिया पर होते हैं, खुद ब खुद ही रिग्रेस कर जाते हैं। इसमें दो है, ये स्ट्रॉबेरी और साल्मन पिंक। स्ट्रॉबेरी है, इसमें होगा क्या कि रेज्ड रेड मैस होगा और इसकी इरेगुलर सरफेस होगी। और 80%, अब इसमें ना कुछ बातें लिखी हुई हैं कि मोस्टली 3 मंथ तक ग्रो करती हैं। कुछ जो से हैं वो मैक्सिमम जो से हैं वो 18 मंथ्स तक ग्रो करती हैं, वो 7 ईयर की एज तक खुद ब खुद रिग्रेस कर जाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट किसमें ज़रूरी होते हैं, ऐसे हेमेंजियोमास, ऐसे स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा जो कि पेरी ऑर्बिटल स्किन को इन्वॉल्व करें, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता होता है, क्योंकि उससे एम्ब्लायोपिया हो सकता होता है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि अल्सर बन जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। एक और बहुत बुरी जो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो ये है कि इसके अंदर प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिक्वेस्ट्रेशन हो सकती है, जिससे कोएगुलोपैथी हो जाएगी और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, ठीक है। फोटोकोएगुलेशन या फिर इंट्रालीगनल स्टेरॉयड हम इसमें दे सकते हैं। बाकी बात की जाए अगर साल्मन पिंक हेमेंजियोमा की, तो ये कैपिलरी हेमेंजियोमा होते हैं जो फोरहेड और बैक ऑफ द नेक पे बनते होते हैं, और ये एक साल के अंदर अंदर रिग्रेस कर जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे हेमेंजियोमास की, तो इसमें आगे आते हैं नॉन इन्वोल्यूटिंग आते हैं, मतलब जो रिग्रेस नहीं करते। तो उसमें पहला तो है पोर्ट वाइन स्टेन। पोर्ट वाइन स्टेन क्या होता है कि इसके अंदर फ्लैट ब्राइट रेड पैचिलियन होती है, फ्लैट ब्राइट रेड पैचिलियन होती है, और पेरिफेरल नर्व को अपने साथ लपेट में ले लेती है, फेस और स्कैल्प पर होती है, और ये रिग्रेस नहीं करती। ट्रीटमेंट हम लोगों ने कैसे करना है कि लेज़र थेरेपी करनी है इसके अंदर, चाहे वो CO2 लेज़र ही क्यों ना हो, ठीक है। इसका नाम है पोर्ट वाइन स्टेन, जो कि फ्लैट है, ब्राइट रेड है, ठीक। और ट्रीटमेंट इसका लेज़र थेरेपी है। सेकेंड वन इज़ द कैवर्नस हेमेंजियोमा। कैवर्नस हेमेंजियोमा इसकी कॉन्ट्रेरी ये ब्लूइश है और पर्पलिश है, जबकि ये ब्राइट रेड था, ठीक है। ये एलिवेटेड है, ये वाली थी जो कि फ्लैट थी। ये हेड एंड नेक एरिया पर हो सकती हैं, लिप्स और चीक पर हो सकती हैं, ठीक है। और ये जो लेन होती है वो बैग ऑफ वॉर्म्स की तरह हो सकती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन हम करते होते हैं, ठीक। इसके अलावा बाकी एक 3 से 4 लेन और भी होती हैं, मसलन के कैंप बेल डी मॉर्गन स्पॉट्स होते हैं, जो कि डायलेटेड कैपिलरीज और पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स की तरह, मतलब इसमें डेवलप करते होते हैं, और इसके अंदर हमें कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसका नाम है कैंप बेल डी मॉर्गन। सेकेंड वन इज़ द स्पाइडर नेवाई। हमें पता है कि सिरोसिस और लीवर के अंदर स्पाइडर नेवाई बनते होते हैं, जो कि एक सेंट्रल आर्टेरियोल होती है और उसके ना आस पास से रेडिएट कर रही होती हैं कैपिलरीज। इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और ये प्रेगनेंसी में भी हो सकते होते हैं। तीसरा इसमें आती है पायोजेनिक ग्रानुलोमा, जो कि आफ्टर ट्रॉमा के बाद बनते होते हैं। इसमें रेड सॉफ्ट होते हैं
और पेडिकुलेटेड होते हैं। फेस और हैंड पर बनेंगे, गम पर भी बन सकते हैं, और इसमें क्यूरेटेज साथ में डायथर्मी के साथ इसको हम ट्रीट करते होते हैं, या फिर सर्जरी एक्सचेंज भी करते होते हैं। इसके अलावा आता है ग्लोमस ट्यूमर। ग्लोमस ट्यूमर क्या होता है? ये कॉन्वोल्यूटेड आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस, जहाँ पर आर्टरी और वेनस के एनास्टोमोसिस हो रही है, वहाँ पर कॉन्वोल्यूटेड लीजन होती है, और उसके इर्द गिर्द एक क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जिसे हम ग्लोमस सेल्स कहते हैं। अब ये कहाँ पर इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि इन्होंने क्यूटेनियस हीट रेगुलेशन में अपना किरदार अदा करना है। ये नेल बेड्स पर होते हैं, हैंड और फीट के। ठीक है, सर्जिकल एक्सीजन अगर हम करेंगे तो ये ट्रीट हो जाएंगे। एंजियोसार्कोमा ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। कैपोसिस सार्कोमा ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसका HIV के साथ एसोसिएशन होता है, और ये ब्लूइश नोड्यूल होते हैं जो कि पूरे जिस्म पर, पूरी बॉडी पर फैले हुए होते हैं, और इसमें ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी करते होते हैं क्योंकि वो पूरी बॉडी में फैल चुके हैं ना। हम इसको ओवरव्यू दे देते हैं दोबारा। इसमें क्या था कि जो इन्वोल्यूटिंग नॉन इन्वोल्यूटिंग हेमेंजियोमस की बात कर रहे थे हम। पहला तो इसमें था कि इसके अंदर था पोर्ट वाइन, ठीक है। दूसरा इसमें था कैवर्नस। दोनों का ट्रीटमेंट क्या है? एक जो पोर्ट वाइन है उसका ट्रीटमेंट है लेज़र थेरेपी, जबकि जो कैवर्नस है उसका है एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें कैम्पेल डी मॉर्गन की, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना था हमने। स्पाइडर नेवाई के अंदर नो ट्रीटमेंट। पाइजेनिक के अंदर ऑक्सीजन कर दें, क्यूरेटेज कर दें, डायथर्मी कर दें। ग्लोमस के अंदर भी सर्जिकल ट्रीटमेंट है। कैपोसी के अंदर रेडियोथेरेपी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है? सिस्टिक डिजेनरेटिव स्वेलिंग है। सिस्टिक डिजेनरेटिव स्वेलिंग है जो कि अराइज कर रही है फ्रॉम टेंडन, शीथ या जॉइंट। टेंडन, शीथ या जॉइंट में से एक सिस्टिक डिजेनरेटिव स्वेलिंग जो सी है वो बढ़ रही है। अब इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है कि डोर्सम ऑफ द रिस्ट निकल सकती है, और साथ में रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट, मतलब कि रिस्ट पर ही मिलती होती है, इसे हम गैंग्लियन कहते होते हैं। एग्जामिनेशन हम करेंगे तो स्फेरिकल लेस स्मूथ है, नॉन टेंडर स्वेलिंग है, और इसके अंदर ट्रांसइल्यूमिनेशन इसमें हम कर सकते हैं। इसका जो डायग्नोसिस करते होते हैं हम वो करते होते हैं बाय नीडल एस्पिरेशन विद इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और ट्रीटमेंट इसका यही था जो हमने अभी किया ना, नीडल एस्पिरेशन साथ में इंजेक्शन किया कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, तो यही इसका ट्रीटमेंट है। बाकी हम इसमें पुराने ट्रीटमेंट था कि फैमिली बाइबल अब गैंग्लियन पे मारते थे तो वो रप्चर कर जाते थे, और लेकिन इसका रिकरेंस बहुत होता था। सर्जरी से बात क्या होता है? सर्जरी में हमने जनरल एनेस्थीसिया देकर इसकी कंप्लीट एक्सचेंज करनी होती है। बाकी बात करें बरसा की। बरसा क्या होता है कि एक एंडोथेलियम लाइन कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड है, और ये कहाँ पर होता है? बिटवीन द मसल टेंडन्स, बोन और साथ स्किन में वहाँ पड़ा होगा। बर्साइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है बरसा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाएगा, और जहाँ पर बरसा मौजूद होता है वहाँ पर एक स्वेलिंग बन जाएगी। इसके कुछ टाइप्स दी हुई हैं। एक है क्लर्जीमैन नी, एक है स्टूडेंट एल्बो, और तीसरा है हाउस मेड्स नी। अब क्लर्जीमैन नी क्या होता है? अगर इंफ्रा पेटेलर बोन से नीचे अगर एक बरसा बन गई, स्वेलिंग बन गई है, तो उसे हम कहेंगे क्लर्जीमैन। हाउसमेट नीज में बात क्या होता है कि हमारे पास प्री पेटेलर एक बरसा बन गया, प्री पेटेलर बरसा के अंदर ये लियन बन गई है, ठीक है। और स्टूडेंट एल्बो क्या होती है? हमें पता है कि ओलेक्रेनियल प्रोसेस के पीछे एक बरसा पड़ा हुआ, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पर स्वेलिंग बन जाएगी, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट एल्बो। और ट्रीटमेंट इसका क्या है? एक्सीजन कर देनी है हमने, या फिर इसको हम एस्पिरेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिकरेंस है वो हाई होता है बिकॉज इन्फ्लेमेशन तो बाद में हो सकती है ना, तो इसलिए इसका रिकरेंस बाद में भी हो सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।